एक तरफ बात होती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, प्रधानमंत्री जी ने भी नारा दिया, और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाले देश में जब बेटियों के साथ अत्याचार होते हैं, वो बेटी जो पढ़ने गई हुई थी जब उसके साथ अत्याचार होता है, तो एक पिता के तौर पर अगर देखा जाए तो एक पिता क्या सोचता है इस पे कि जिस देश में महिला को अगर सुरक्षा नहीं मिल रही है तो वो देश आगे क्या करेगा। और भारत के किसी भी देश में अगर किसी बेटी के साथ ये घटना होती है तो निर्विरोध उसका सभी पूरा समाज इसका विरोध करेगा। और ममता बनर्जी सरकार की अगर बात करें, ममता बनर्जी सरकार की कार्यविधि को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इस मामले को लेकर जो हाई कोर्ट बार के लोग हैं वो एक डॉक्टर के तौर पर इसको देख रहे हैं या एक लड़की के साथ जो ये जघन्य अपराध हुआ है उस तरह से देख रहे हैं? जब से कोलकाता में घटना हुई है तब से लगातार विरोध प्रदर्शन चालू है, और आज इसी बीच प्रयागराज में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के भी लोग आए हुए हैं और यहाँ प्रयागराज में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जगह है, ये सिविल लाइन्स है, और सिविल लाइन्स में आज यहाँ पर वकीलों का जमावड़ा लगा हुआ है, और आज यहाँ पर उसी बात को लेकर, उसी घटना को लेकर फिर से विरोध प्रदर्शन की आग देखने को मिल रही है। तो ये बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो मामला है क्या है। आज आप लोग इकट्ठा यहाँ पे, इतने सारे लोग हैं, क्या वजह है इसकी और क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग ये है कि बंगाल सरकार जिस तरह बचाव करती रही शुरू से, इनिशियल स्टेज से ही पूरा अपराधियों का, अत्याचारियों का बचाव करती रही है, और जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया तो सारी परत दर परत खुल रही है। जिस तरह पीड़िता के साथ अत्याचार, हैवानियत की गई, उस हैवानियत के खिलाफ हम लोग पूरे हाईकोर्ट बार के जितने अध्यक्ष और सेक्रेटरी, पूरे बार के पदाधिकारी और पूरे अधिवक्ता समुदाय विरोध करते हैं, और ये मांग करते हैं कि ऐसी सजा दी जाए, सरेआम फांसी लगाया जाए कि दोबारा ऐसी घटनाएं न हो। भारत सरकार हमारी इस मांग करते हैं बंगाल सरकार पे जितनी भी उत्पीड़न इस तरह कार्रवाइयाँ होती है उसमें संज्ञान ले, सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान ले, दोबारा इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। ये हम लोगों की मांग है, और ये विरोध हम लोग अनवरत जारी रखेंगे, बराबर जारी रखेंगे। अभी एक दिन का ये सांकेतिक हमारा प्रदर्शन है, ये आगे भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो ये जो प्रदर्शन है, सांकेतिक प्रदर्शन है, एक दिन का है, लेकिन ये लड़ाई भी आगे जारी रहेगी। आप अभी बात कर रहे थे ममता बनर्जी की, ममता बनर्जी ने भी रैली निकाली हुई थी और उन्होंने भी ये दिखाने की कोशिश की थी कि हाँ हम भी इसके विरोध में हैं। इस पर क्या कहेंगे? वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब संज्ञान लिया और सरकार की जब किरकिरी होने लगी, तब उन्होंने अपने बचाव करने के लिए सारे स्टेप लिए हैं। जबकि उसके बाद आप देखिए स्टेप बाय स्टेप, ना तो FIR लॉन्च हो रही थी, ना सारी डेड बॉडी तक उसे डिस्ट्रॉय की गई, घर वालों को मिलने नहीं दिया गया, बॉडी बाद में दिखाई गई। आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, सारा उन्होंने खेल किया। अब जब माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान लिया तो बचाव में अपना किसी तरह वो करते रहे, ये मेरा कहना। तो अच्छा, इस मामले को लेकर जो हाई कोर्ट बार के लोग हैं वो एक डॉक्टर के तौर पर इसको देख रहे हैं या एक लड़की के साथ जो ये जघन्य अपराध हुआ है उस तरह से देख रहे हैं? नहीं, हम लोग एक बेटी, एक लड़की की तरह इसको देखना है। ये कोई डॉक्टर या किसी स्पेसिफिक उसकी बात नहीं है, एक बेटी के उसमें देखना है जो लगातार चल रही है। एक युवा के तौर पर देखें तो युवा इस मामले को लेकर क्या सोचता है, और एक युवा क्या मांग करता है इस जघन्य अपराध को लेकर? ये घटना बहुत ही निंदनीय है, और इस तरीके की घटना पर जो है जिस तरीके से उसको बलात्कार किया गया और उसके साथ हैवानियत की गई, ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है। इसकी हम लोग, हमारे पूरे अधिवक्ता समाज पुरजोर इसका विरोध करते हैं, और ऐसे लोगों को खिलाफ जो है जल्द से जल्द जो है एक्सपर्टाइज ट्रायल करके 6 महीने के अंदर इनको जल्द से जल्द सजा दे करके इनको फांसी की सजा दिया जाए, और ऐसी सजा दिया जाए, फांसी की सजा जो एक नजीर पेश हो, ताकि जो है इस तरीके का भविष्य में इस तरीके के अपराध होने वाले लोगों को रूह कांप उठे। क्योंकि इस तरीके तो फांसी की सजा दी जाए, ऐसी सजा दी जाए कि लोगों की रूह कांप उठे। लेकिन सर, देखा जा रहा है कि उस घटना के बाद भी लगातार घटनाएं हो रही हैं। महाराष्ट्र के बदलापुर की बात करें तो वहां फिर से एक ऐसी घटना सामने आई, और अगर देखा जाए तो लगातार कहीं ना कहीं ऐसी छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। इस पर क्या कहेंगे? जैसा कि हमारे सर ने भी कहा कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए जो मिसाल बन जाए लोगों के, दोबारा करने की कोई हिम्मत न करे। मैं तो यही चाहता हूँ। एक महिला के तौर पर अगर देखा जाए, आपसे बात करें तो महिला क्या सोचती है ऐसे अपराधों को लेकर? ऐसे अपराधों को लेकर महिला सुरक्षा की भावना सोचती है कि जिस देश में महिला को अगर सुरक्षा नहीं मिल रही है तो वो देश आगे क्या करेगा। और भारत के किसी भी देश में अगर किसी बेटी के साथ ये घटना होती है तो निर्विरोध उसका सभी पूरा समाज इसका विरोध करेगा, और ऐसे अपराधियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा जल्द से जल्द सजा दीजिए, जिससे दोबारा कोई अपराधी ऐसे कार्य करने की हिम्मत न कर पाए। एक तरफ बात होती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, प्रधानमंत्री जी ने भी नारा दिया,
और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाले देश में जब बेटियों के साथ अत्याचार होते हैं, वो बेटी जो पढ़ने गई हुई थी, जब उसके साथ अत्याचार होता है, तो एक पिता के तौर पर अगर देखा जाए तो एक पिता क्या सोचता है इस पे? इसके पिता के तौर पे देखा जाए तो यहाँ पे इस समाज में हर पिता के साथ, कोई भी पिता हो, कोई भी चाहे उसकी बेटी हो या ना हो, लेकिन वो ये फील कर सकता है कि अगर किसी की बेटी नहीं तब भी वो किसी भी लड़की के साथ अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वो एहसास जरूर कर सकता है, उसको दर्द कहीं ना कहीं इस बात का जरूर होगा। और समाज में कुछ ऐसे स्पेसिफिक रूल्स बनाए जाए जो जिसमें अलग से इस टाइप के मुकदमों को चलाया जाए, जिससे कि इसका निस्तारण जल्दी हो सके और प्राइमा फेसाई मतलब त्वरित इसकी जांच कराई जाए। इस तरह के कुछ स्पेशल एक्ट्स बनाए जाए और इस तरह के मामलों के लिए अलग से, हालांकि पॉक्सो कोर्ट चल रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्थाएं की जाए और कुछ ऐसे सख्त कानून बनाए जाए जिससे कि आगे चल के इस तरह की घटनाएं ना हो। तो स्पेशल रूल्स बनाए जाए, स्पेशल लॉज बनाए जाएं और उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए, जिससे कि जल्दी से जल्दी ऐसे मामलों का निस्तारण हो सके और साथ ही साथ ऐसे मामलों में जो दोषी हैं उनको जल्दी से जल्दी सजा दिलाई जा सके। यहाँ पर आज एडवोकेट्स का समूह है और अगर एडवोकेट्स के तौर पर देखें तो एडवोकेट्स कैसे लॉज की मांग करता है, कैसे कानून लाए जाने चाहिए आपके अनुसार? एक एडवोकेट की हैसियत से हम ये चाहते हैं कि इस तरह की घटनाओं का जितनी त्वरित, जैसे कि कुछ उदाहरण अभी आए हैं, सेशन ट्रायल जो हुए हैं, अभी एक 72 दिन में एक सजा हुई, तो इस तरह की अगर 30 दिन 25 दिन या 1 महीने 2 महीने के अंदर अगर सजा होगी और त्वरित न्याय मिलेगा तो बहुत सी चीज अंकुश लगेगा। जो तकनीकी रूप से जो कमियां थी भारत सरकार ने दूरी किया है और ट्रायल कोर्ट भी इसमें फास्ट सर्विस कर रही है। अभी रिसेंटली अभी आया कि कहीं जजमेंट, मैं याद नहीं बताऊं का शायद, जो सिर्फ 72 दिन के अंदर सारा ट्रायल खत्म हुआ और उसको आजीवन कारावास सजा हुई। अगर इस तरह की कार्रवाई होती है तो शायद संदेश सही जाएगा, अपराधियों में अंकुश लगेगा। तो अगर जल्दी से जल्दी न्याय होता है तो अपराधियों पर अंकुश लगेगा। ममता बनर्जी सरकार की अगर बात करें, ममता बनर्जी सरकार की कार्यविधि को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? पूरी तरह से भ्रष्ट है। एक शब्द में सिर्फ एक बात, पूरी तरीके से भ्रष्ट है बंगाल सरकार। एक पक्ष होके कोई भी कार्य नहीं किया जाना चाहिए। आपने बॉडी हमें तब दी, घर वालों को बताया कि बेटी एक्सीडेंट हुआ है या कुछ हुआ है, उसके लगभग 72 घंटे बाद आपने बॉडी दिखाई। वो भी ये कह रहे हैं कि बेटी का एक्सीडेंट हुआ है, बाद में पता चल रहा है कि नहीं, उसका तो रेप हुआ है। तो ऐसी सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो सरकार बर्खास्त होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर लोगों का कहना है। अगर आपके अनुसार बात की जाए तो जो ममता बनर्जी सरकार है उसकी क्रियाविधि को लेकर आपका क्या मानना है? मेरा ये मानना है कि ममता बनर्जी सरकार हमेशा ही ऐसे लोगों को बचाती रही है। आज बंगाल में हम जो कहते हैं, हमने अभी देखा कि बांग्लादेश में घटनाएं हुई, आज आए दिन घटनाएं बंगाल में हो रही हैं। फर्क इतना है कि वो हिंदुस्तान के अंदर है, फर्क है कोई हिंदुस्तान में बंगाल सरकार को बर्खास्त करके, सुप्रीम कोर्ट से हमारा एक निवेदन है कि जो कार्रवाई चल रही बर्खास्त करके वहाँ पे राज प्रशासन लगाया जाए, नए सिरे से चुनाव किया जाए, क्योंकि वो सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। जो सरकार खुद है अपराधियों को बचाने में लग जाए, वो सरकार क्या नया दिला जा सकती है? वो तो एक धन्यवाद हम अपनी जुडिशरी को कहेंगे, जिस जुडिशरी ने एक्शन लिया और उस पर कार्रवाई हुई और सब पर्दे धीरे धीरे खोल रही। हमारे बड़े भाई ने जो जैसा संदेश दिया, मैं इतना कहना चाहता हूँ। तो बंगाल सरकार बर्खास्त होनी चाहिए और बंगाल सरकार को बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। यहाँ पर अलग अलग लोगों की अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी मांग है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।